जालिम, भाभी की जनरल की नॉलेज भी बड़ी शानदार है। टीचर जी, इस छात्र की आपसे एक विनती है कि अगली कक्षा में हमें ना ज्योमेट्री पढ़ाई जाए। ज्योमेट्री, आई लाइक इट। नहीं, रॉकेट साइंस पढ़ ले बे। एक चूस भी मार साहब, ये जो मटरी है ये कछु खाबे वाबे को आइटम हैगा? अबे गेंडे, ज्योमेट्री इज अ टाइप ऑफ मैथ दैट डील्स विथ पॉइंट्स, लाइंस, शेप्स एंड सरफेसेस। अरे बाप रे यार, कसम खा के कह रही हूँ भैया, इतनी लंबी चौड़ी चीज तो समझ में नहीं आ रही, तो फिर क्या पढ़ने में घुइयां आ गई? अब भैया इतना दिमाग नहीं है हमारे पास, हम ना कर रहे पढ़ाई। नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर टीचर जी ने अगली कक्षा में ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई तो हम समझेंगे कि टीचर जी को कुछ आता ही नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शुरू करें? प्लीज। वेल, दैट वाज नाइस। तो भाभी जी, दिस इज 1 स्क्वायर। तो भाभी जी, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ठीक बा, डॉर्मेट्री। इट्स नॉट डॉर्मेट्री, इट्स ज्योमेट्री। जाओ मेट्रो। अभी क्या है कि कुछ एक वर्ड्स पे ना आके आपकी जबान जो है हिचकोले खाती है। हाँ तो छोड़िए वो सब, आप हमको मिलिट्री पढ़ाइए। दिस इज नॉट मिलिट्री भाभी जी, इट्स ज्योमेट्री। खैर छोड़िए, इंग्लिश में छोड़िए, अब हिंदी में बोलिए। ज्यामिति। जामती। भाभी जी, इस ज्यामिति ज्यामिति ज्यामिति। ज्योमेट्री। सही पकड़े हैं? अभी जी मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा था कि आप ज्योमेट्री बोले, लेकिन आप बोल के ना दी, हा? और खुद अपने आप से बोल दिया। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। सो ज्योमेट्री is a branch of mathematics that studies different sizes, angles, and different dimensions of things. अगर हम हिंदी में बोलें तो ये गणित की वो शाखा है जो हमें विभिन्न प्रकार के कोणों यानी कि एंगल्स की व्याख्या करती है। ठीक बा, कौन कौन से कोणों का व्याख्या करता है? देखिए, ये है एक्यूट एंगल, ये है राइट एंगल, और ये है obtuse एंगल, और ये है लव एंगल। ये लव एंगल का होता है? I'll tell you. Very simple. Very simple. I have a, picture made here. When a boy and a girl fall in love, and that's what happens, and it's called love angle. जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है भाभी जी, तो उस एंगल को लव एंगल कहते हैं। और जैसे हम और लज्जू के भैया। ऑल स्टूडेंट्स। अबे हिंदी में बोल ले। सभी स्टूडेंट्स आ गए? यस कक्षा। ओए, ये मतलब कक्षा में आ गए हैं। अरे भैया, हमें कछु आलू पराठे खिलवा दो ना। साले देंगे खींच के। यहाँ सरकारी पैसे में जितना मैनेज हो पाएगा उतना ही खाने को मिलेगा, समझ गए? आओ बगली आओ। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग हमरे प्यारे एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट, आई लाइक इट। स्टूडेंट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं हमरे विद्यार्थीगण। सिट डाउन, सिट डाउन। डाउन कर ले रे। कैसन बा आप सब? फाइन बार। बहुत अच्छे। तो आज हम आपको ना जागो मिलिट्री के बारे में सिखाएंगे। जागो मिलिट्री? ठीक है, मुझे क्या है यार? जागो मिलिट्री,
I like it. अभी ज्योमेट्री सही पकड़े हैं। हाँ, तो आज हम आपको ज्यामिति के बारे में सिखाएंगे। टीचर जी, ये ज्योमेट्री कौन आती? गुड क्वेश्चन लौंडे, गुड क्वेश्चन। यस टीचर, प्लीज आज हमें आप त्रिकोण नीति के बारे में पढ़ाएंगे। नहीं, हम तो आप सबको ज्यामिति के बारे में ही पढ़ाएंगे आज। That's good, भाभी जी. That's a very interesting answer. अंकु, All right. Okay, teacher ma, please tell us about geometry. The study in mathematics of lines and shapes and curves, etc., etc., etc. ठीक बा। The study in mythology. देख रहे हैं सक्सेना जी, टीचर जी मैथमेटिक्स को मैथोलॉजी कह रही हैं। अरे यार, ये बॉडो औरत तो सबकी है, कराए पे पानी फेर देगी। भाभी जी, it's not mythology, it's mathematics. सही पकड़े हैं। The study in mathematics of lines, shapes, curves, etc. अरे मोरी मैया, मास्टर जी, आई डोंट लाइक इट। भाभी माँ तो ABCD भी ढंग से नहीं बोल पाती हैं, इतना कैसे बोल रही हैं? इस बहू ने तो कमाल कर दिया भाई। अंकु, चाचा जी, ये बहू नहीं है, ये टीचर है, आपकी टीचर। अबे तेरी बीवी टीचर है, लेकिन तू एक नंबर का चीटर है। बहुत बड़ी चिरांद है, समझ गया? प्रभुति जी उठिए। भाभी जी, रात भर जागा हूँ, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अरे तुझे ज्योमेट्री पढ़ाते पढ़ाते उसकी खुद की ज्योमेट्री खराब हो गई है। दादाजी, ये फालतू की हलान की फलान की बोलना बंद करो, सोने दो मुझे। क्यों भाई? क्या चल रहा है ये? अपने इंस्ट्रूमेंट को खाना खिला रहे हैं, देखना ही रहे हैं। भाभी जी, वो स्टूडेंट होता है। सही पकड़े हैं, विद्यार्थियों को खिला रहे हैं अच्छे से। तो ये बारातियों की तरह का खिला रही हो? और पेट ना ही भरा रहेगा तो सीखेंगे कैसे? हमने भंडारा खोल रखा है क्या यहाँ? चलिए आओ, तुम तीनों के ये 2,000 रुपए। ले ले टीका। ए पकड़ो लौंडो, ये सिर्फ आज ही का है किमाम, कल से तुम अपने, हम अपने काम। घुइया का काम? ऐसे कैसे काम? विभूति सेठ से पूरे 1 महीने की बात हुई थी। है? 1 महीने से पहले न जाबे वारे हम। तिवारी भैया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम यहाँ पे अपने 50 काम छोड़ के बैठे आ गए। क्या काम धंधा है तुम लोगों के पास? थलुआ कहीं के कह रहा है कि काम धंधा छोड़ के बैठे हैं। ओ डोकर, उम्र में बढ़ो इसलिए इज्जत कर रहे हैं, और सीधी सी बात यह है कि हमारे मामले में अपनी टांग ना अड़ाओ। अरे यार विभूति सेठ जी, उठ जाओ, हम कुछ कह रहे हैं तुमसे। यहाँ रायता फैले जा रही है। कान में घुसे को चिचिया रहा है बे। भैया, आपकी हमारी काटी लाई थी कि पूरे 1 महीने को काम है। और जय महाराज, 1 दिन में टै बोल गए। अबे 1 दिन में टै बोले या ये कॉमा में जाए। लेकिन विभूति सेठ, तुमसे पूरे 1 महीने की बात हुई थी, वादे से ना मुकरो अपनी तुम। हाँ। तिवारी जी, क्या प्रॉब्लम है? आपने बोला था ना 1 महीने का काम है। 1 महीने का नहीं, 1 दिन का कहा था, और महीना भर इन मुफ्त खोरों को खिला करके हमें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना है। तो शायद प्रभुति जी के मुंह से गलती से निकल गया होगा ना। देखिए बाबू जी, किसकी गलती थी, किसने क्या कहलवाया, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो सिर्फ ये पता है कि 1 महीने की बात हुई थी। ठीक है, चले जाएंगे यार। हाँ। क्या है? हाँ। चले जाएंगे हम। क्यों? 1 महीने के खाबे को खर्च दे दो हमारे। हाँ। टिल्लू, एक आदमी को 2,000 रुपए को 1 दिन को, तो जाके हिसाब से 3 आदमी के 1 दिन के 6,000 रुपए आ गए। तो भैया हिसाब लगा कि 1 महीने को कितना बैठेगा? एक आदमी का 1 महीने को हो गया 60,000, 3 छंग 18, 1,80,000। आपने क्या किया अभी? मैंने अपनी पीठ पे लादने का ठेका ले रखा है तेरा। जाके अपने बेडरूम में सो जा जाके। यार, किस तरह के बुजुर्ग हैं आप, और बच्चों से कैसे बात करते हैं, आपको इस बात की भी सेंस नहीं है। सुन, ना मैं बुजुर्ग हूँ और ना तू बच्चा है।
ये फालतू की बकवास मत कर मेरे सामने। जा अपने बेडरूम में जाकर सोना है यार। मैं नहीं सोऊंगा ऊपर जाके। क्यों, बीवी से डर लग रहा है क्या? सही बोलो तो डर लग रहा है, और हर हस्बैंड को अपनी बीवी से डर लगता है, क्योंकि आपके भी गुर्दे जो हैं नीले हो जाते हैं चाची को देख के। हाँ या ना? बेटा तेरी चाची को देख के मेरे गुर्दे नीले नहीं बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि अन्नू को देख के मेरे गुर्दों का रंग क्या होना चाहिए? आई थिंक ईस्टमैन कलर। यू सर इट। चाचा जी तेरा नाट्य। अच्छा जी मैं तो यही सो जा रहा हूँ। अरे यार यहाँ मत सो, मैं कह रहा हूँ अपने बेडरूम में जाकर सो यार। चाचा जी मैं यही सोऊंगा। तो मेरी गोद में मत सोना बस। चाचा जी इस बहाने आपकी गोद भराई हो जाएगी। अच्छा एक काम कीजिए, रजाई ले आइए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बी अ गुड बॉय। ला रहा हूँ यार। कम ऑन चाचा जी, आप रूठे बड़े अच्छे लगते हैं, रूठे बड़े आ रहा हूँ। गॉड मुंह ढक के सोइए, नींद बड़ी चीज है। बड़े बाबू। अबे हाँ यार, नमस्ते नमस्ते करके हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे सीधे मुद्दे पे आओ ना, काम की बात बोलो यार। हाथ हो गई। हमारा नाम भूप सिंह है। ए ले यार एक और भूप सिंह। अबे यार सिंह अपने माथे पे लगा लो ना यार, है? ये भूप भूप ठीक है तुम्हारा नाम है? सिंह अपने आप आदमी देख करके समझ जाएगा क्यों है? हाँ हाँ आई लाइक इट। कैसे आदमी यार, हमसे बोल रहे कम बोलो और खुद बोले ही चले जा रहे हैं। वो एक्चुअली बड़े बाबू बात ये है कि एक आदमी ने हमारी ग्रांट मार ली है। हाँ हाँ बड़े बाबू, जो ग्रांट पढ़े लिखे लोगों को मिलनी चाहिए वो आपके नीचे लोगों ने अंगूठा छाप लोगों को दे दी है। ये कैसे हो सकता है? सर ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अबे यार हद है, आंखों देखा भी तो झूठ हो सकता है ना, कैसे मान ले हम? जी नहीं सर जी, एक बार हम डॉक्टर साहब पे संदेह कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी और सक्सेना जी की पूरी गारंटी लेते हैं कि हम लोग सच कह रहे हैं सर। ये कैसी बात कर दी मास्टर साहब आपने? आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा कहा है इन्होंने। आई लाइक इट। हद है यार, हद है। अबे हम यहाँ पे कोई जज थोड़ी बैठा रखे हैं हमने यार, जो तुमको हम सत्यवादी हरिश्चंद्र मान ले। अबे यार हम वहाँ पे खुद आएंगे और खुद अपनी आंखों से देखेंगे, तब मानेंगे, समझे तुम? हाँ अच्छा बड़े बाबू आपसे एक और सवाल पूछना था कि आपका नाम बड़े बाबू कैसे पड़ा? आई लाइक इट। हाँ तो क्या पूछ रहे थे तुम? जी हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया है कि आप बड़े बाबू क्यों हैं। आई लाइक इट। क्या हो गया पगली, काय इतनी देर से जाग रही हो? सो जाओ, समय हो गया है। क्या हुआ, चिंता में काय लग रही हो? हमरा तो नींद चैन सब उड़ चुका है लड्डू के भैया। हमको बहुत घबराहट हो रहा है सच्ची, हमसे नहीं होगा। देखो पगली, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चेहरे पर थोड़ा आत्मविश्वास रखो। अरे काहे का सेल्फ क्वारंटीन रखें? सेल्फ क्वारंटाइन ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, वो कैसे रखें? हम सरकार और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, हमको लग रहा है। कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं भाई, बिजनेस में ये सब चलता है। चलता है भैया। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिजनेस में ये सब चलता है। लेकिन जब शिक्षा में ये सब चीज शुरू हो जाए ना तो पाप होता है, पाप। और पाप का राक्षस अपने लंबे नुकीले दांत लिए जिंदगी भर आपका पीछा करता है। ये क्या 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 बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? हमारी बीवी को डरा रहे हैं आप? समझते क्या आप हमें? फ्रॉड। मतलब ये है कि आप जो है हमारी बीवी को डरा रहे हैं, हमारी बीवी फ्रॉड है। दिया हम आप दोनों ही बताइए, हम फ्रॉड हैं का? अरे नहीं भाभी जी, आप फ्रॉड नहीं हैं, आप तो बल्कि देवी स्वरूप हैं, लेकिन आपको फंसाया जा रहा है भाभी। कौन फंसा रहा है? आपके पति देव। क्या चाहते क्या हैं आप? क्या चाहते हैं?
ऐसा है भैया कि बड़े बाबू भाभी माँ का इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। वो स्वयं इंटरव्यू लेंगे? स्वयं लेंगे। संस्कार नाम का चीज है कि आई लाइक इट। अरे यार क्या मुसीबत है, चद्दर ताने सो रहे हैं। बबूती जी अरे यार ये तो पाँव है। बबूती जी बबूती जी, अरे अबे ये साला ये क्या मुसीबत है बे? बबूती जी उठिए, हम कह रहे उठिए। क्या सोने दीजिए यार। अरे यार ये हाथ में जूते पहन के कोई सोता है क्या? हम सोते हैं, इसको पहनने से आसपास भूत प्रेत नहीं आते हैं। अरे उठिए, हम कह रहे देखिए सुबह जो है बड़े बाबू इंटरव्यू लेने के लिए आने वाले हैं। उठिए उठिए। प्लीज, मैं उठ गया। ऐसे उठाइए। चाचा जी उठिए। चाचा जी उठिए ना यार। हाँ मैं उठ उठिए। उठ गया। हाँ चलो बताओ। अरे वो तो अब फिर सो गए यार ये। बाबू जी उठिए। अरे हम कह रहे ना उठिए। उठ गया। चाचू उठाइए। अरे ये ऐसी की तैसी। हम उठिए चाचा जी उठिए। उठ गया। खजड़ो उठाओ। अबे यार ये हो क्या? हम कह रहे हैं उठिए। उठिए चलिए। हम कह उठिए। उठ गया लीजिए, फिर उठाइए। हम कह उठिए उठिए चाचा जी। अरे चाचा ठीक है मत उठिए। अगर कल अंगूरी जेल जाएगी हम साफ साफ कह देंगे कि भभूति जी सोते रह गए थे। चलो चलिए। एक मिनट। ओए सुन। तेरी बीवी आ गई तो सुन। गुड आइडिया। हाँ चल चलिए। अरे चलो ना यार। ऑलराइट, चल रहे हैं। अच्छा जी, लेट्स गो। हाँ चल। हम लुकिंग गुड फाइन। राइट, हाँ लेट्स गो। अरे सुन। अरे चल मैं कैसा लग रहा हूँ यार? चलिए। हरी मोरी मैया, हरी मोरी मैया। अरे यार मलखान, मेरे कंजूस सेठ ने जो मुझे खाना खिलाया था वो तो कब का हजम हो गया यार। और जानी जो पैसे मिले थे वो धी को लठ मकान मालिक ले गो सारो। अब तो भैया कसम खा के कह रही हूँ, चूहे कूद कूद के टैं बोलने वाले हैं यार। भैया मुंह के पेट में जो आखिरी चूहो बचो है ना, वह भी मरने वालो है यार, जान देने वालो है। ना मलखान, उस चूहे को मरने मत दियो मेरे भाई। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है यार कि कोई देवता समान इंसान आएगा और हमारी इंफॉर्मेशन खरीद लेगा और बदले में कम से कम 10,000 तो देगा यार। ऊपर वाले भेज दे, कहूँ काम के आदमी को भेज दे। अरे सक्सेना जी, हम आपको कब से कह रहे थे कि देखिए, आपने देखा ही नहीं। मास्टर जी, आपने अभी तक मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया है जिसको देखकर मेरे गुर्दे हिल जाएं। सक्सेना भैया, अगर हम आपको ऐसा कुछ दिखा दे जाको देख के आपके गुर्दे हिल जाए तो हमें कहाँ मिलेगा? एक बोतल दारू पिला देंगे और मुर्गा खिला देंगे। वाह मास्टर जी वाह, साफ सुन लो, 1 बोतल दारू और मुर्गे में बिकने वाली पार्टी ना है। अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो कुछ बढ़िया होना चाहिए। अरे यार, क्या है ऐसी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास? पहले 10,000 रुपए दो और फिर इंफॉर्मेशन लो। मास्टर जी दे दीजिए। अरे आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हम करोड़ों में खेलते हैं। हाँ तो रोडों में भी तो नहीं खेलते हैं, कुछ तो होगा आपके पास। हाँ ठीक है, ग्रांट मिलेगा, 10,000 दे देंगे। मास्टर साहब, पहले नकद नारायण, वाह के बाद इंफॉर्मेशन। अरे यार, रात के 11 बज गए और मैं उसको लगातार फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा है। हाय दिया, 11 बज गए का? अरे तो क्या भैया भी नहीं आए अभी तक घर पे? क्या तिवारी जी भी घर नहीं आए? नहीं, वो आज हमको बोले रहे कि पगली हम जल्दी आ जाएंगे, हमारे लिए गोया के कोफ्ते बना कर रखना। और देखिए हम तो में ही लगे थे, टाइम का पता ही नहीं चला। आप उनको एक बार फोन लगा के देखिए ना। हाँ भाई लगाते हैं। क्या हुआ, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया? पूरा हींग गया लेकिन उठाए ना ही हमरा कॉल। अंगूरी जी, हींग आप
तिवारी जी को दिया कीजिए गैस की प्रॉब्लम के लिए। वो आप रिंग कहना चाह रही थी। सही पकड़े हैं। उठाए ना ही हमरा कॉल। ये विभू और तिवारी जी दोनों फोन नहीं उठा रहे, कहीं तो साथ में तो नहीं? पता नहीं। हाय दिया अनीता जी, हमको तो बहुत घबराहट हो रहा है। काहे कि कहीं लड्डू के भैया का अपहरण तो नहीं हो गया? क्या हुआ? अरे स्टॉप, अरे स्टॉप 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 स्टॉप। हो गया? ओके ओके, स्टॉप स्टॉप। ये जा कहाँ रहे हैं आप? ये कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए। वो किसी का घर है तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप? ओहो सॉरी, एक काम कीजिए, किसी पान की दुकान की तरफ ले लीजिए। क्या है कि पान की बड़ी तलब लगी है, थोड़े रोमांस के कीड़े भी बिलबिल आ रहे हैं। अगर अंगूरी के साथ रोमांस करते हुए मुंह से दुर्गंध आ गई तो आप भाभी जी के साथ रोमांस नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? हाउ डेयर यू? ये क्या बदतमीजी है भाई? आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हम अपनी बीवी के साथ रोमांस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक से आपसे खड़ा तो हुआ जा नहीं रहा है, रोमांस घंटा करेंगे आप? हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि यार ये क्या है, हम आपसे कुछ बतिया रहे हैं, आप बार बार जो है वो मोबाइल बजा रहे हैं। क्या है क्या ये? जानबूझ के आपकी शान में ऑर्केस्ट्रा नहीं बजा रहा हूं, ये अन्नू का फोन आ रहा है बार बार। तो आप मतलब भाभी जी का फोन काट रहे हैं? हम ये बदतमीजी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त तो मैंने किया आपको प्रेम की पार्टी में। एक बात बताइए, जब आपको हजम नहीं होती तो इतनी धकेलते क्यों हैं आप? क्या बताएं भभूति जी, वो 2 पैग मारने के बाद भी नहीं चढ़ी तो फिर हमने 2-3 और धकेल लिए। अब जो इतनी ज्यादा चढ़ गई कि अब कैसे मतलब उतारने के लिए क्या धकेलें, यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार आप एक बार बार फोन काट रहे हैं, एक बार भाभी जी को बता दीजिए ना कि रास्ते में हैं, आ रहे हैं। मैंने अन्नू को नहीं बताया कि मैं जा रहा हूं प्रेम की पार्टी में, वरना मेरा जाना और आपका ये फ्री की स्कॉच धकेलना दोनों पॉसिबल ना होता। इस मामले में हम एकदम निश्चिंत है। अंगूरी जो है हमारे मामले में दखल नहीं देती। हम घर आए ना आए, मजाल है कि पूछ ले एक बार। रुकिए, क्या हुआ? साला क्या हुआ? अंगूरी का फोन है। अरे तेरा 15 मिस्ड कॉल है। तिवारी जी, हाँ, मामला गर्म है। ये अन्नू का 16वां मिस्ड कॉल है। दोनों साथ में बैठी हुई हैं और बारी बारी से हमें फोन कर रही हैं। तो क्या करें? क्या ये काम करते हैं, तंबू गाड़ते हैं, चौपाल बिछाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। हाँ, आए। अरे जल्दी चलिए, बकलोली मत करिए, इससे पहले कि तवा और गर्म हो जाए। घर पहुंचते हैं, कमान। चलो आइए, चलिए, सही रहेगा। चलिए बैठ, हरी आप। चलिए। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं यार? बैठिए ना यार। ऐसी प्रेम चौधरी की घटिया स्कूटी, बहुत साली घटिया स्कूटी। चलिए ना। हो गया आपका? हो गया। चलिए। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? नहीं, हम तो वाइब्रेशन पर गए हैं। भाभी जी वो वेकेशन कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। और बताइए कैसी हैं आप? ठीक बा। क्या है कि सुबह अगर आपके दर्शन नहीं होते ना भाभी जी, तो हमारा जो दिन है ना अच्छा नहीं गुजरता है। इसलिए सुबह आपके दर्शन करने आ गए हैं। काफी बिजी लग रही है आप चावलों में। कहाँ जा रही आप? ओ देखना ही रहे, हमरा कॉल आया है ना, तो हम अंदर जाके बात करेंगे। भाभी जी आप यही बात कर सकती है, मैं इंतजार कर लूंगा। हैव नो प्रॉब्लम। नहीं, वो कहा है कि ई कॉल थोड़ा लंबा चलने वाला है। मैं लंबा इंतजार कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'm cool। हम आपको इतना मिनट दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है का? भाभी जी आप मिनट नहीं, आप तो हिंट दे रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना कि हमारे दोस्त का कॉल है, दोस्त का, और उससे हम ना जरा सोवियत में बात करेंगे।
अभी सुबह से हर कोई आदमी बात करना चाह रहा है, आप सीक्रेट यानी कि प्राइवेट में कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। चलिए बाय बाय। यार भाभी जी हमेशा मेरे सामने कॉल ले लिया करती थी, लेकिन आज कॉल लेके अंदर भाग गई। कुछ तो गड़बड़ है बॉस। अथांकू। थैंक यू। अंगूरी जी, हम अपने पतियों का ना असली रूप पहचान नहीं पाए। आपने देखा ना सुबह कैसे ठहाके लगा के हंस रहे थे। सच्ची अनीता जी सच्ची, हमको तो वो टाइम ना इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि उन दोनों के ऊपर पपेट फेंक कर मार दे। हाँ पपेट तो उन्होंने हमें बुलाया है, आप बकेट कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़ा है। लेकिन अंगूरी जी उन्होंने बहुत गलत रास्ता पकड़ा है। इस बार जो उन्होंने हमारे साथ किया है ना वो बर्दाश्त के बाहर है। भाई तो देखे ना अनीता जी, वो कहा है कि लड्डू के भैया तो हमेशा वैसे भी हमको बॉर्डर ही समझते हैं और सारे मर्द यही समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमें बेवकूफ बता के बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन उन्हें दिखाना पड़ेगा कि औरतें दिल से बेवकूफ नहीं स्वीट होती हैं, और जब डसने पे उतर आए तो नागिनों को भी पीछे छोड़ देती हैं। हाँ अनीता जी सच्ची, ई टाइम तो उनको सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। हाँ उनका घमंड किसी भी तरह तोड़ना होगा। उन्हें पता चलना चाहिए कि औरतें जब अक्ल लगाती हैं ना तो मर्दों की कैसे बैंड बजाती हैं। हाँ हमको भी ना लड्डू के भैया से एंगेज लेना है। अंगूरी जी आप एंगेज ऑलरेडी हैं उनसे, आपका मतलब रिवेंज लेना है। ऐसा ही पकड़े हैं। देखिए अनीता जी आप ना बहुत स्मार्ट हैं। कुछ आइडिया है का आपके पास? आइडिया तो है। ये तो बहुत अच्छा सेलिंग है। सेलिंग तो अब हमारे हस्बैंड्स की लाइव्स पे होने वाला है। आपका मतलब प्लानिंग है। सही पकड़े हैं। चलिए ई बात पे ई खाते हैं पोल्ट्री। आप पेस्ट्री कह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। जालिमो। हाँ यार बहुत देर रह गई यार, रूसा अभी तक ना आई। हाय बॉयज। हाय रूसा। I am sorry, extremely sorry. Oh my God. Arusa, how are you, darling? I'm good. How are you all doing? वो क्या है रूसा की अब तक तो हमारे गुर्दे मुरझाए हुए थे, तुम्हें देखकर बिल्कुल खिल से गए। रूसा पहले तुम ये बताओ कि तुमने हमें कौन चीज के लाने बुलाया हो। तो एक्चुअली मैंने ना फिर से कविताएं लिखनी शुरू कर दी हैं, और पता है सबसे पहली कविता मैंने तुम तीनों पर ही लिखी है। मतलब तुमने हम तीनों पर कविता लिखी? कसम खा के कह रही हूँ गुर्दों में जान आ गई यार। ये तो बहुत खूबसूरत सी बात हो गई सच में। जल्दी से सुना दियो कविता, अब रुको नहीं जा रहा है। एक मिनट इससे पहले कविता सुनाऊं? ठीक है, इफ यू डोंट माइंड आप वहां बैठ सकते हैं, क्योंकि आई रियली वांट टू सी यू ऑल, आपके एक्सप्रेशंस, आई टू आई कांटेक्ट प्लीज। Why not? आजा जो मौको देखना चाहती है यार। पहले हमें भी देखना चाहती है। ओके मैं स्टार्ट कर रही हूँ, गौर से सुनना। ना काम के ना काज के है तीनों दुश्मन अनाज के। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।